So, hello students. Our today's topic is uniform circular motion. What it? कौन सा है? Uniform circular motion. Okay. So, ये हमारे लेसन का लास्ट टॉपिक है जो अपने को पढ़ना है. ठीक है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो इसमें क्या करना है भैया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, इसके पहले बस यूनिफॉर्म मोशन पढ़े थे. ठीक है, सिर्फ अभी क्या करना है, उसमें सर्कुलर ऐड करना है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा. ठीक है. सो अभी ये जो टॉपिक है आपको यहाँ पर एकदम बेसिक दिया है, इतना कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है. ठीक है, बट अपन जैसे ही 11th-12th में जाते हैं इसके ऊपर पूरा एक लेसन है. ठीक है, तो इसको 11th-12th में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, अभी बस बेसिक पढ़ेंगे. ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले एक बार मैं स्पीड और वेलोसिटी के फंडे याद दिला देता हूँ. स्पीड एंड वेलोसिटी, क्योंकि दोनों काम में आने वाले हैं अपने. ठीक है, सो भैया स्पीड डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड अभी क्या है बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट, क्या होता है मैग्नीट्यूड? नंबर वैल्यू. व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. नाउ भैया अगर मुझे स्पीड चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे मैग्नीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, जब भैया मैग्नीट्यूड चेंज करूंगा तभी जाके स्पीड चेंज होगी, अदरवाइज स्पीड चेंज नहीं होगी. क्लियर है? सो सिर्फ अगर ये स्पीड के केस में अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, मैं कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था बट डायरेक्शन चेंज कर दी, तो वो केस में स्पीड चेंज हो जाएगी क्या? नहीं. क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन के ऊपर स्पीड तो डिपेंड है ही नहीं. अगर डायरेक्शन चेंज भी हो जाती है तो स्पीड के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, स्पीड कांस्टेंट रहेगी. बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी? अगर मुझे वेलोसिटी चेंज करना है तो मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता हूँ. ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज कर दूंगा तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. इफ आई कैन चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ. इफ डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. इफ मैग्नीट्यूड चेंज कर दूंगा देन आल्सो वेलोसिटी कैन चेंज. ठीक है, मीन्स मैग्नीट्यूड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो, आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. या तो फिर बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों चेंज करो, योर वेलोसिटी विल बी चेंज. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड है एंड वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मीन्स वेलोसिटी को चेंज करना है तो मैग्नीट्यूड चेंज करो, या तो डायरेक्शन चेंज करो, या तो फिर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज करो. जहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई वहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी, जहाँ पर स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड है, नंबर वैल्यू के ऊपर डिपेंड है. क्लियर है? हाँ, तो ये ध्यान में रखते हुए अपन अब नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, सो अभी 3 टाइप्स के मैं आपके सामने पाथ बनाता हूँ जिसके थ्रू ये जो एथलीट है ट्रैवल कर रहा है. फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड. ठीक है, सो इसमें कितने साइड है? 1 2 3 4. दैट इज योर रेक्टेंगल और स्क्वायर बोल सकते हैं अपन. ए बी सी डी. व्हाट अबाउट हियर? 1 2 3 4 5 6. दिस इज योर हेक्सागन. ए बी सी डी ई एफ. हेक्सागन दिया है. व्हाट इज दिस? 1 2 3 4 5 6 7 8. ऑक्टागन. ए बी सी डी ई एफ जी एच. ठीक है, अभी 3 अलग अलग पाथ है कि वो पाथ से जो रेसलर है, सॉरी नॉट रेसलर, रेसलर मीन्स कुश्ती वाले हो गए, जो एथलेट्स है, जो दौड़ने वाले बंदे हैं, जो रनर है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? 3 अलग अलग पाथ से दौड़ रहे हैं. पहला बंदा रेक्टेंगुलर पाथ से दौड़ रहा है ए बी सी डी. सेकंड बंदा जो है ए बी सी डी ई एफ जी,
हेक्सागोनल पाथ से दौड़ रहा है। एंड थर्ड बंदा है ABCDEFGH, ऑक्टागोनल पाथ से दौड़ रहा है। ठीक है, अभी मैं बोलूंगा अच्छा, और तीनों जो बंदे हैं उनकी स्पीड कांस्टेंट है। कैसे है? स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के केस में क्या रहता है? स्पीड कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो तीनों केस में मैंने क्या कर दिया, तीनों बंदे की स्पीड जो है यूनिफॉर्म रख दी, मीन्स स्पीड कांस्टेंट रख दी। ठीक है, व्हाट अबाउट वेलोसिटी? नाउ वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? मीन्स उसकी वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगी या चेंज ही नहीं होगी। ठीक है भैया, जब तक ऑब्जेक्ट सीधा सीधा जा रहा है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है मीन्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, तीनों केस में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो ठीक है मीन्स नंबर वैल्यू कांस्टेंट है। क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा है कि भैया इसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई? जितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी उतनी बार वेलोसिटी चेंज होगी। क्लियर है? अभी देखो बंदा A to B जा रहा है फर्स्ट केस में, ठीक है, देन B to C, देन C to D एंड देन D to A। ठीक है, सो ये फर्स्ट वाली हो गई, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इज चेंज इज डायरेक्शन? कितनी बार डायरेक्शन चेंज किया इसने? करेक्टली बताओ, हाउ मेनी टाइम्स ही नीड टू चेंज इज डायरेक्शन? सीधा गया, अभी ये डायरेक्शन है, देन यहाँ पर एक डायरेक्शन हो गई, ये फर्स्ट टाइम हो गया, यहाँ पर एक बार चेंज कर दिया, देन यहाँ पर गया फिर चेंज कर दी, दिस इज सेकंड टाइम, देन यहाँ पर गया फिर यहाँ पर आ गया, दिस इज योर थर्ड टाइम, और फिर से अपने पोजीशन पे आ गया, मीन्स फिर से ये डायरेक्शन में आ गया, कितना हो गया? 4 टाइम्स। सो फॉर कंप्लीट वन राउंड, ठीक है, और कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन दैट एथलेट्स नीड टू चेंज डायरेक्शन 4 टाइम्स। कितनी बार? 4 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया? ही चेंज डायरेक्शन 4 टाइम्स। ठीक है, स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो गई, सो वेलोसिटी कितनी बार चेंज हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज 4 टाइम्स। कितनी हो गई? यहां पर देखेंगे तो 4 टाइम्स वेलोसिटी चेंज हो गई। एग्री? 4 टाइम्स। नाउ कितने साइड है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। एक केस में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा? जितनी साइड है उतनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा। नाउ हियर ही रिक्वायर टू चेंज 6 टाइम्स। 6 टाइम वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, और एक बार अगर डायरेक्शन चेंज करते तो एक बार वेलोसिटी चेंज हो जाती है, 2 बार चेंज करेंगे 2 बार वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। नाउ हियर 6 टाइम्स ही चेंज हिज डायरेक्शन 6 टाइम्स, सो हिज वेलोसिटी चेंज बाय 6 टाइम्स। क्या हो जाएगी? 6 टाइम उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जितनी बार डायरेक्शन चेंज उतनी बार वेलोसिटी चेंज। व्हाट अबाउट हियर? हियर 8 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करेगा, सो वेलोसिटी भी कितनी टाइम्स डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन कितनी हो रही है? 8 टाइम चेंज हो रही, तो वेलोसिटी भी 8 टाइम्स चेंज हो जाएगी। 4 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स, जितनी साइड है उतनी टाइम्स वेलोसिटी चेंज हो रही है। एग्री? ठीक है, नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है ऑक्टागोनल शेप है, इसको मैं उसके नंबर ऑफ साइड बढ़ा देता हूँ। 8 की जगह मैंने क्या कर दिया? 16 साइड कर दिया, तो ये जो साइड है कैसे थोड़ी छोटी छोटी आ जाएंगी, ऐसे लाइक दिस। मैं एग्जैक्टली नहीं बना रहा हूँ, बट ये क्या है, ऐसे छोटी छोटी साइड बन जाएंगे इसके। एग्री? अभी ये 16 नहीं है, कम ही है। ठीक है, तो ये जो साइड है क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे हो जाएंगे। नंबर ऑफ साइड अगर बढ़ा दिया तो ये छोटा छोटा हो जाएगा। अगर मैंने 16 की जगह 36 कर दिया, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ साइड बढ़ जाएंगे बट साइड कैसे हो जाएंगे? छोटे छोटे हो जाएंगे। अगर मैंने 36 की जगह 64 कर दिया, देन अगर नंबर ऑफ साइड बढ़ गए बट साइड कैसे हो गए? छोटे हो गए। अगर ऐसे ही नंबर ऑफ साइड बढ़ाते गए तो ये कंडीशन आएगी को ये जो शेप है, दिस शेप विल अपीयर लाइक सर्कल। कैसे हो जाएगा? ये शेप सर्कल की तरह दिखेगा। बराबर है? क्या कर रहे हैं अपन? 4 थे, देन 6 के, देन 8 थे, देन 16 कर दे, देन 36 64, फिर उससे डबल कर दे, फिर 1000 कर दे, फिर 2000 कर दे, फिर 1 लाख कर दे। तो अगर ये नंबर ऑफ साइड बढ़ाते हैं, सो ये जो शेप है स्लोली किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
इट लुक्स लाइक ए सर्कल, सर्कल की तरह दिखेगा, एक्चुअली सर्कल ही बन जाएगा, ठीक है। बट इसमें साइड कितने रहेंगे, इनफाइनाइट साइड रहेंगे। इसके साइड मेजर कर सकते हैं क्या अपन, इसके एकदम माइन्यूट माइन्यूट छोटे 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 साइड है, ठीक है। बट कितने साइड्स है भैया, इनफाइनाइट साइड है, कितने, इनफाइनाइट, जो अपन मेजर नहीं कर सकते, इतने साइड इसमें छोटे 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 जिनको काउंट नहीं कर सकते। इसमें पॉइंट शेप और पॉइंट साइज साइट है, कितने, पॉइंट साइड, पॉइंट साइज इनफाइनाइट साइट है, पॉइंट साइज इनफाइनाइट साइज में किसने, एकदम छोटे 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 साइड से सर्कल बना हुआ है, ठीक है। और सबको पता है जितने साइड से उतनी बार ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी चेंज करनी पड़ती है, मीन्स उतनी बार उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर कितने, इनफाइनाइट छोटे छोटे साइड है, बराबर है। तो इनफाइनाइट साइड है तो क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। भैया जहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाती है वहाँ पर वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। सो इसके हर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और हर एक पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो ये केस में कितना हो जाएगा, सो वेलोसिटी चेंज while moving in circular path is velocity change while moving in circular path is infinite times कितनी बार चेंज हो रही है, इनफाइनाइट टाइम्स, बिकॉज नंबर ऑफ पॉइंट साइज साइड्स आर इनफाइनाइट, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट साइज साइड कितने हैं, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट साइड होने की वजह से जितनी साइड है उतनी बार उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। मीन्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक साइड है, देन उसके साइड में दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे एकदम पॉइंट, ठीक है। ये कैसा है, नंबर ऑफ साइड है, मीन्स कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इनफाइनाइट टाइम उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इनफाइनाइट टाइम उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मीन्स एवरी पॉइंट पे, ठीक है, सर्कल के एवरी पॉइंट पे क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप इधर देखोगे तो इधर कुछ अलग वेलोसिटी रहेगी, इधर देखोगे कुछ अलग वेलोसिटी रहेगी, इधर देखोगे कुछ अलग वेलोसिटी रहेगी, हियर अलग वेलोसिटी एंड हियर अलग वेलोसिटी। मीन्स कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ पर आपको अलग अलग वेलोसिटी मिलेगी। क्यों अलग अलग वेलोसिटी मिल रही है, बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट चेंज हिज डायरेक्शन, ठीक है। हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। अभी हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि दैट एवरी पॉइंट एक्ट एज ए साइड। जो हर एक पॉइंट वो कैसे अपियर हो रहा है, इट एक्ट्स लाइक ए वन साइड, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है इसके ऊपर, तो इनफाइनाइट साइड हो गए, क्लियर है। नाउ अब ये जो इसकी जो मोशन है, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसमें देखो एक थ्रेड लेते हैं अपन, कंसीडर करो ये थ्रेड है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, थ्रेड के एक साइड को एक स्टोन बांधूंगा, ठीक है, और उसको मैं ऐसे घुमाऊंगा। क्या कर रहा हूँ, एक स्टोन बांध रहा हूँ इधर, ठीक है, और इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है। इसकी डायग्राम बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको यहाँ से पकड़ के रखा है थ्रू वन थ्रेड, ठीक है, यहाँ से पकड़ के मैं ये जो थ्रेड है उसको घुमा रहा हूँ, तो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ क्रिएट करेगा और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होगा, ठीक है।
और यहाँ पे क्या है अपना स्टोन। एग्री? तो मैंने थ्रेड के एक एंड को स्टोन बांधा, ठीक है, और उसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या करेगा अपनी सर्कुलर पाथ शो करेगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ उसको कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहा हूँ, ठीक है। स्पीड क्या है इसकी, स्पीड कांस्टेंट मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड में घूम रहा है, कांस्टेंट, ठीक है। व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगी, यहाँ पर 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 चेंज होगी, मीन्स जब जितने भी पॉइंट लेंगे उतने पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी क्यों चेंज होगी, क्योंकि भैया उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। अभी ये पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे मैंने ये थ्रेड लिया था, ठीक है, इसको जब मैं घुमाऊंगा, ठीक है, तो ऐसे ही घूमेगा, एग्री, ऐसे घूमेगा, ठीक है। मैं जब इसको, ये बंदा जब यहाँ से घूम रहा है और उसको जब छोड़ूंगा तो ये कैसे जाएगा, इट विल बी मूविंग लाइक दिस, ठीक है। मीन्स इसके मोशन की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, यहाँ पर रहेगी। अगर मैं ये यहाँ पर है और ऐसे घूम रहा है और यहाँ पे अगर छोड़ता हूँ तो ये कैसे जाएगा, सीधा सीधा ऐसे निकल जाएगा। अगर ये यहाँ पर है, ये अगर इसको छोड़ता हूँ तो ये इधर जाएगा सीधा सीधा, अगर यहाँ पर है तो ऐसे जाएगा, ठीक है। मीन्स देखो अगर इसको मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ तो इट विल बी मूविंग लाइक दिस, ठीक है। अभी ये स्टोन यहाँ पर है तो ये ऐसे जाएगा, अगर ये स्टोन यहाँ पर है तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर ये स्टोन यहाँ पर है तो ये कुछ ऐसे जाएगा, और ये स्टोन अगर यहाँ पर है तो ये स्टोन कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। मीन्स इसे क्या पता चला, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये क्या है, ये भी आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गई। दिस वन आल्सो डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस वन आल्सो डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस वन आल्सो डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में मीन्स यहाँ पर आने के बाद छोड़ दिया तो ये सीधा सीधा जा रहा था, यहाँ पर आने के छोड़ दिया सीधा सीधा जा रहा है, यहाँ पे जाने के बाद ये साइड में सीधा सीधा जा रहा है। सो ये जो पाथ है ये क्या शो कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्चुअली जो स्टोन है वो ये डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, बट अपन इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये फोर्स के वजह से ये जो बंदा है ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। बट एक्चुअली उसकी मोशन की डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है। बट ये फोर्स ये है तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, ये मोशन की डायरेक्शन हो गई, ये दोनों का रिजल्टेंट ये साइड में जाएगा, और ये क्या करेगा, ऐसे करते 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 एक सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, ठीक है। सो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी है, दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन while moving in circular path, direction of motion while moving in circular path is along the tangent, और इसको बोलते हैं अपन टेंजेंटियल डायरेक्शन। अभी व्हाट इज मीन बाय टेंजेंट, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे टेंजेंट क्या है, अगर नहीं भी पढ़े तो बता देता हूँ। क्या होता है भैया टेंजेंट, द लाइन विच टच द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कंसिडर करते हैं, जैसे ये सर्कल है हमारा, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे उसको बोलेंगे अपन टेंजेंट। जैसे ये लाइन हो गई, ये टेंजेंट हो गई, ये लाइन हो गई, ये भी टेंजेंट हो गई, ये लाइन हो गई, ये भी टेंजेंट हो गई, ये लाइन हो गई, ये भी टेंजेंट हो गई, जो सिर्फ ये एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए टेंजेंट, द लाइन विच टच द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, ठीक है। ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे उसको बोलेंगे अपन टेंजेंट। इज दिस टेंजेंट, ये टेंजेंट है, नो, बिकॉज दिस लाइन टच द सर्कल एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दो पॉइंट पे टच किया। अगर दो पॉइंट पे टच किया मीन्स वो क्या है, टेंजेंट नहीं है। एग्री, समझ में आ रहा है।
ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे उसको बोलते हैं अपन टेंजेंट। सो ये जो टेंजेंट है, ये भी देखो यहाँ पर भी देखेंगे तो ये जो लाइन है सिर्फ यहाँ पे टच कर रही है, ये लाइन यहाँ पर टच कर रही है, ये लाइन यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। तो ये टेंजेंट हो गई सर्कल की, ये भी टेंजेंट हो गई, ये भी टेंजेंट हो गई, ये भी, ठीक है। तो ये जो मोशन की डायरेक्शन है, मोशन की डायरेक्शन कैसी है, अलोंग दी टेंजेंट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हाइल मूविंग इन सर्कुलर पाथ इज अलोंग दी टेंजेंट, और उसको बोलते हैं अपन टेंजेंटियल डायरेक्शन, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, इसको और बोलते हैं अपन टेंजेंटियल डायरेक्शन, ठीक है। सो कोई बंदा अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके मोशन की डायरेक्शन कैसी रहेगी, वो जो पाथ सर्कुलर जो पाथ है उसके टेंजेंट में रहेगी, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर, सो दिस इज योर फोर्स, ठीक है। ये जो है इसको बोलेंगे अपन फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि ये इससे क्या कर रहे हैं अपन, ये जो थ्रेड है उसको खींच रहे हैं, मींस फोर्स की डायरेक्शन तो यही रहेगी, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये फोर्स को बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करता है, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। द फोर्स which is responsible to move the object in circular path and directed towards the center of that circle, ठीक है। ऐसा फोर्स जो सेंटर के डायरेक्शन में रहेगा और वो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने में हेल्प करेगा, वैसे फोर्स को बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ये है, मोशन की डायरेक्शन ये है, उसके वजह से ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, एग्री। एक केस में भी वैसे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी वजह से ये केस में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। नो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी रहेगी भैया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वही क्या रहेगी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अभी मुझे बताओ एक केस में डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एक दूसरे को कैसे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिकॉज टेंजेंट and radius are perpendicular to each other at this point। जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है वो पॉइंट से अगर अपन रेडियस निकालते हैं तो रेडियस और ये जो टेंजेंट है एक दूसरे को कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर, मींस उनके बीच का एंगल कितना रहेगा, 90। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, टेंजेंटियल डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, दोनों कैसे रहेंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। सर बोलोगे ये पॉइंट तो आपने बताया नहीं, ठीक है, बट जितने भी न्यूमेरिकल्स पढ़े अपन ने उसमें क्या पढ़े थे, डायरेक्शन ऑफ मोशन, सॉरी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सॉरी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द मोशन। इसका मीनिंग क्या बोल रहे थे अपन, एक्सेलरेशन निगेटिव ले रहे थे, एग्री। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते थे, बराबर है। और ये एक्सेलरेशन निगेटिव कब आ रहा था भैया, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। बट स्पीड डिक्रीज होगी कब होगी, जैसे बंदा ये साइड में जा रहा है, ये साइड में जा रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड डिक्रीज कब होगी, जब इसके ऊपर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर दोनों एक दूसरे को अपोजिट है एट दैट टाइम डायरेक्शन ऑफ मोशन सॉरी स्पीड ऑफ दैन ऑब्जेक्ट विल बी डिक्रीज। अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है,
ठीक है। मीन्स अगर अपन पेडलिंग कर रहे हैं, साइकिल आगे की साइड में जा रही है, ठीक है, अगर मुझको रोकना है तो क्या करूंगा, मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा। जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा, साइकिल अपने आप उसकी स्पीड डिक्रीज होएगा। जब स्पीड डिक्रीज हो जाएगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन, ठीक है। अभी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, स्पीड डिक्रीज हो रही है, सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या रहेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एग्री? कैन यू से डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम? बोल सकते हैं इधर, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दिस साइड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगेन दिस साइड, बराबर है। ये केस में क्या बोला था, एक्सेलरेशन निगेटिव। निगेटिव कब होता है, जब स्पीड डिक्रीज हो जाती है। स्पीड डिक्रीज कब होगी, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट साइड में है, फोर्स लेफ्ट साइड में है, समझ में आ रहा है। तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मीनिंग क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, मोशन के अपोजिट है। मोशन अगर ये डायरेक्शन में तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये रहेगा। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम रहेंगे। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, स्पीड बढ़ गई, क्या हो गई, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ गई मीन्स इस डायरेक्शन में मोशन है तो फोर्स की भी डायरेक्शन वही रहेगी, ठीक है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन यही रहेगी। अगर स्पीड बढ़ रहेगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स भी उसी डायरेक्शन रहेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। मोशन सॉरी ये जो एक्सेलरेशन रहेगा कैसे रहेगा, एक्सेलरेशन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा। अब इधर देखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर है, क्लियर है। अपोजिट कब रहेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। भैया जब स्पीड डिक्रीज होगी, ये डायरेक्शन में मोशन है, ये डायरेक्शन में फोर्स है, तो दोनों अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन भी फोर्स के डायरेक्शन में रहेगा। सेम कब रहेगा, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो इसी डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। स्पीड बढ़ जाएगी मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब रहेगा, जब मोशन की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहेगी, मीन्स फोर्स की भी डायरेक्शन यही रहेगी, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम मिलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट कंसीडर करते हुए क्वेश्चन पूछते हैं, वो थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिखना रह गया। अच्छा, ये केस में अपन ये जो स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड, वो कैसे निकालेंगे। ये कंसीडर करो, ये जो रेडियस है ये है r, ठीक है, और एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था v, ठीक है। अभी इसकी स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, स्पीड इज नथिंग बट v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये एक राउंड कंप्लीट मीन्स कंसीडर करो, ये जो टाइम है ये इसको एक कंप्लीट राउंड करने के लिए लग रहा है। एक कंप्लीट राउंड करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, t, ठीक है। तो ये कंप्लीट जब राउंड करेगा उसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा भैया, डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 2πr। जब एक कंप्लीट राउंड करेगा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 2πr, दैट इज नथिंग बट सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल। सो एक कंप्लीट राउंड के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 2πr, टाइम कितना लग रहा है t। सो दिस इज योर स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना हो गया 2πr दैट इज सर्कम्फरेंस, और टाइम कितना लग रहा है t, डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज नथिंग बट योर स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड हैविंग रेडियस r, if it takes time t to complete one revolution, if it takes time t to complete one revolution, then its speed will be 2πr upon t, ठीक है, सरकमफरेंस अपॉन टाइम। सरकमफरेंस कैसे निकालते हैं सबको पता है, 2πr। तो एक राउंड कंप्लीट करेगा तो एक सरकमफरेंस कंप्लीट होगा, सरकमफरेंस कैसे निकालेंगे 2πr, और टाइम जितना लगेगा उतना, ठीक है। अभी सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिखते हैं। यूनिफॉर्म
circular uniform circular motion if or when object travel along circular path, object travel along circular path and circular path with uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड बोला, यूनिफॉर्म मोशन नहीं। यूनिफॉर्म मोशन बोले तो उसमें स्पीड भी आ जाएगी, वेलोसिटी भी आ जाएगी। सो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट कंसीडर करना है, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग सर्कुलर पाथ एंड इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म और स्पीड इज कांस्टेंट, व्हेन ऑब्जेक्ट travels along circular path with uniform speed, then it is called uniform circular motion। क्या बोलेंगे इसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन नहीं। यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड भी कंसीडर होगी, वेलोसिटी भी कंसीडर होगी। ठीक है, इसलिए क्या बोला मैंने? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड में सिर्फ स्पीड कंसीडर होगी। तो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, सेम स्पीड से अगर सर्कुलर ऑर्बिट में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसको बोलेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? ठीक है, अभी ये जो पढ़े थे अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर था। अभी सेम फंडा अपना अप्लाई होता है भैया, अर्थ के सराउंडिंग में कौन मूव होता है? मून मूव होता है। ठीक है, जैसे अपनी अर्थ है, ठीक है, इसके सर्कुलर ऑर्बिट में अपना मून रिवॉल्व होता है। ठीक है, सो क्यों मून रिवॉल्व होता होगा? जैसे यहाँ पर देखो, अपन ने थ्रेड को खींच रहे थे, थ्रेड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर भी ये क्या करती है? अर्थ मून के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोल सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स को अपन ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जिसके वजह से मून को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मून? मून की मोशन की डायरेक्शन कौन सी रहेगी? अलोंग द टेंजेंट। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मून। मून के मोशन की डायरेक्शन हो गई ये मोशन, ये फोर्स की डायरेक्शन। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? अलोंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ है, तो ये वाली रहेगी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, सो टेंजेंटियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहता है। क्लियर है? अगर यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये रहेगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। फंडा क्लियर है? अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? दो तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। Question may be asked like this: an object with constant acceleration but zero velocity, और इसमें क्या बोला? State which of the following situation are possible and give example of each of these। इसमें से कौन सी केस पॉसिबल है और उसका एग्जाम्पल बताना है अपने को। गॉट इट? सो कौन सी केस दी है? पहले एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे रहेगी? सॉरी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला है,
कौन सी केस? एक्सेलरेशन कांस्टेंट बट वेलोसिटी जीरो। कौन से केस में वेलोसिटी जीरो रहेगी बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा? बोलोगे सर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा, एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा? बट एक केस है जहां पर आपकी वेलोसिटी जीरो रहती है बट जो एक्सेलरेशन है वो कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। कौन से केस में? अगर मैं ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहा हूँ, जब मैं इसको यहाँ पे पकड़ूंगा, ठीक है, जब मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा एट दैट टाइम इसकी जस्ट, जब इसको मैं यहाँ से पकड़ के जस्ट नीचे गिराऊंगा तो गिरने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? दैट इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट g, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ का एक्सेलरेशन है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन अप्लाई करती है कितना? 9.8। सो ऑब्जेक्ट की स्पीड तो जीरो है, वेलोसिटी तो जीरो है, बट एक्सेलरेशन उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसी केस पॉसिबल है जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन क्या है? 9.8 कांस्टेंट रहेगा। आप नीचे भी लेके आओ कांस्टेंट, और ऊपर लेके जाओ कांस्टेंट, बट स्पीड जीरो। किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट इसको जब ऊपर से छोड़ेंगे, जस्ट छूटेगा, एट दैट टाइम इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो, बट एक्सेलरेशन कितना अप्लाई होता रहेगा उसके ऊपर? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जस्ट रिलीज फ्रॉम हाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट जस्ट रिलीज फ्रॉम हाइट, दिस इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो बट एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये केस पॉसिबल है। देन सेकंड केस क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, बोला ये कंडीशन पॉसिबल है क्या? ये तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, दोनों क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कैसे है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन पॉसिबल है जहां पर एक्सेलरेशन और मोशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। और एक कंडीशन दी हुई है, an object moving with an acceleration but with uniform speed। ठीक है, क्या बोला है? ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसी कंडीशन जहां पर स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है मीन्स स्पीड कांस्टेंट है, फिर भी एक्सेलरेशन हो रहा है। स्पीड यूनिफॉर्म है मीन्स स्पीड कांस्टेंट है, फिर भी एक्सेलरेशन है। कौन से केस में? अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव हो रहा है तो स्पीड तो कांस्टेंट है, ठीक है, बट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? बिकॉज दैट एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। एग्री? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू बाय टी। जहां पर वेलोसिटी चेंज वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो स्पीड तो कांस्टेंट है बट यहाँ पे हर एक पॉइंट पे देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो स्पीड कांस्टेंट है फिर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये केस में भी पॉसिबल है। कौन सी केस थी? पहली वाली केस कौन सी थी? सो एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा बट वेलोसिटी जीरो रहेगी। कौन से केस में? ऑब्जेक्ट को जब हाइट से रिलीज करेंगे, ठीक है। देन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सर्टेन डायरेक्शन with acceleration in perpendicular direction, direction of motion and direction of acceleration perpendicular। कौन से केस में रहेंगे? जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेगा। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेगा, डायरेक्शन along the tangent and that direction of acceleration, direction of motion along the tangent, direction of acceleration towards the center of circle, ठीक है। and then third, an object moving with an acceleration but uniform speed। ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी बट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा।
So while moving in uniform circular motion, speed of an object is constant or uniform, but its velocity change at every point because direction of object change at every point, and if velocity change then acceleration will produce, therefore acceleration is produced but स्पीड इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पर अपना फर्स्ट फिजिक्स का फर्स्ट लेसन ओवर हुआ है, दैट इज मोशन. ठीक है, इसके बाद पढ़ना है अपने को फोर्सेस, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, देन ग्रेविटेशन, देन वर्क एंड एनर्जी, एंड लास्ट साउंड. क्लियर है?